युवल नोआ हरारी की किताब सैपियंस, ह्यूमन काइंड का संक्षिप्त इतिहास हमें इंसानों के विकास की एक साफ और दिलचस्प तस्वीर देती है। हरारी इस किताब में बतलाते हैं कि होमो सैपियंस की यात्रा अफ्रीका से शुरू होकर आज तक कैसे चली। वह इतिहास के बड़े बड़े बदलावों की व्याख्या करते हैं और दिखाते हैं कि संस्कृति, समाज और सोच में आए परिवर्तनों ने कैसे होमो सैपियंस को दुनिया भर में फैलने में मदद की। एक बीडी पार्ट 1 ह्यूमन एवोल्यूशन। पृथ्वी पर लगभग 3.8 अरब साल पहले जीव बने। लगभग 6 मिलियन साल पहले इंसान जैसे लक्षण सामने आए और 2.5 मिलियन साल पहले अफ्रीका में पहली प्रजातियां होमो दिखाई दीं। 100 साल पहले कम से कम 6 होमो प्रजातियां पृथ्वी पर साथ साथ रहती थीं, जिनमें होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथालेंसिस और होमो रोडेसिएंसिस शामिल थे। लगभग 200 साल पहले पूर्वी अफ्रीका में पहली बार होमो सेपियंस सामने आए। 25 साल बाद 130 साल पहले वे अफ्रीका से बाहर फैलने लगे। होमो सैपियंस ने अफ्रीका से बाहर निकलकर पहले मध्य पूर्व, फिर एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंत में अमेरिका में प्रवेश किया। इस पूरी यात्रा में इंसान ने दुनिया के हर कोने को अपने कब्जे में कर लिया। पार्ट 2 द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। लगभग 70 साल पहले होमो सैपियंस की सोचने समझने की क्षमता में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन ने इंसानों को पहले से कहीं ज्यादा सहयोग करने और संवाद करने लायक बनाया। इसी परिवर्तन से जटिल समाजों का विकास शुरू हुआ। इंसानों ने कल्पना करने की क्षमता पाई। साझा मिथक, कहानियां और कल्पनाएं जो बड़े समूहों को जोड़ सकती थीं। इसमें धर्म, मुद्रा, राज्य और बड़े व्यापार नेटवर्क शामिल हैं। इंसानों ने पहले से कहीं ज्यादा बड़े समूहों में मिलकर काम करना सीखा। यह परिवर्तन इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन गया। इसी क्रांति ने इंसान को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचाया। पार्ट 3 लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन। इंसानों की भाषा अद्वितीय है। वे ऐसे चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जो मौजूद नहीं हैं। वे साझा मिथक, धर्म, व्यापार, नेटवर्क और आर्थिक प्रणालियां बना सकते हैं। कल्पनाओं ने सामाजिक निर्देश, कानून और संस्थाएं बनाने में मदद की। इससे बड़े समुदायों का निर्माण संभव हुआ। 150 से ज्यादा लोगों के समूहों में इंसान सीधे रिश्तों से नहीं बल्कि काल्पनिक सच से जुड़ते हैं। धर्म, उआंग, देश और कानून, ये सभी काल्पनिक सच हैं। इंसानों ने इन काल्पनिक सच को इतना गहराई से समझाया कि इन्हें निरपेक्ष सत्य मान लिया गया। पार्ट 4 सेपियंस कॉन्कर्स द प्लैनेट। लगभग 45 साल पहले होमो सैपियंस दूसरे महाद्वीपों में फैले। वे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां वे विशाल जानवरों, मेगाफाउना के विलुप्त होने का कारण बने। अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ। लगभग 16 साल पहले होमो सैपियंस वहां पहुंचे और 2 साल में 47 प्रजातियां विलुप्त हो गईं। दूसरी होमो प्रजातियां भी विलुप्त हो गईं। होमो निएंडरथालेंसिस, होमो डेनिसोवंस और होमो फ्लोरेसियंस। सिर्फ होमो सैपियंस बच गए। साझा विश्वासों के कारण लाखों लोगों ने एक साथ काम करना सीखा। यह व्यवहारिक और तकनीकी प्रगति के लिए जरूरी था। इंसान ने दुनिया के हर कोने को अपने कब्जे में कर लिया। पार्ट 5 लाइफ एज हंटर गैदरर्स। शुरुआती इंसान पौधे, कीड़े, मकोड़े, छोटे जानवर और शिकारियों के बचे हुए मांस खाते थे। कभी कभी वे बड़े शिकार भी करते थे। शिकारी संग्राहक जीवन शैली ने इंसानों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रवृत्तियों को आकार दिया। उनका भोजन विविध था, पोषक और स्वस्थ था। वे कम काम करते थे, सप्ताह में 35-40 घंटे। उनके पास समय था खेलने, कहानियां सुनाने और सामाजिक होने के लिए। वे छोटे समूहों में रहते थे, 50-150 लोग। उनके बीच असमानता कम थी। पार्ट 6 द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। लगभग
शून्य साल पहले इंसानों ने संग्रहण से कृषि की ओर कदम बढ़ाया। कृषि के आने से मानवों की जीवन शैली बदली, स्थायी बस्तियां बनी, संपत्ति की धारणा उभरी और सामाजिक असमानताएं बढ़ीं। कृषि ने भोजन अधिक दिया, लेकिन पोषण कम हुआ, बीमारियां बढ़ीं, काम के घंटे लंबे हुए और जीवन कठिन हो गया। अनाज की खेती ने इंसान को फसल के लिए काम करना सिखाया। इंसान ने सोचा कि उसे फसल को नियंत्रित करना है, लेकिन असल में फसल ने इंसान को नियंत्रित कर लिया। हरारी कहते हैं, कृषि क्रांति इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड था। पार्ट 7, इमेजिन्ड ऑर्डर्स एंड हायरार्कीज। राज्य, उच्च कुलीन वर्ग और देवता जैसे काल्पनिक तथ्य उभरे। इन काल्पनिक तथ्यों ने सामूहिक शोषण और उत्पीड़न को औचित्य दिया। इन्होंने सामाजिक असमानता को वैध बनाया। अमेरिका में गुलामी, भारत में जाति प्रणाली और यूरोप में राजतंत्र, ये सभी काल्पनिक सच थे। इन काल्पनिक सच को इतना गहराई से समझाया गया कि इन्हें निरपेक्ष सत्य मान लिया गया। लोगों ने इन काल्पनिक सच को मानकर जीने की आदत डाल ली। मानव समाज असमानता पर बना हुआ है। पार्ट 8, राइटिंग एंड मेमोरी ओवरलोड। लिखित भाषा का आविष्कार हुआ, जो सामाजिक और आर्थिक जटिलता के लिए क्रांतिकारी उपकरण बना। यह कानून, कर, कर्ज और संपत्ति का रिकॉर्ड रखने में मददगार बना। 3-4 BCE में मिस्र और मेसोपोटामिया में पहली लिखित भाषाएं बनी। पहले केवल व्यापार और कर के लिए इस्तेमाल होती थी। धीरे धीरे यह साहित्य, इतिहास और धर्म के लिए भी इस्तेमाल होने लगी। लिखित भाषा ने बड़े साम्राज्यों को नियंत्रित करना संभव बनाया। यह इंसान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गई। पार्ट 9, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। व्यवस्थित धर्म और राजनीतिक ढांचे बने। इनने मानव समाज को नियंत्रित और संगठित किया। धर्म ने काल्पनिक तथ्यों को वैधता दी, सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को एक सुपर ह्यूमन प्राणी से आने का दावा किया। धर्म ने बड़े समूहों में मिलकर काम करना संभव बनाया। बुद्ध ने कर्म और दुख को समझाया। ईसाईयत ने प्रेम और त्रास को सिखाया। इस्लाम ने एक ईश्वर की शिक्षा दी। धर्म, सत्ता और धन ने मानवता को एकजुट किया। 10 मनी, एम्पायर्स एंड गॉड्स। पैसा एक सार्वभौमिक निष्पक्ष माध्यम बना। अजनबियों और यहाँ तक कि दुश्मनों ने भी व्यापार किया। पैसा विश्वास पर टिका है। सबको यह मानना है कि यह मूल्य रखता है। साम्राज्य 500 वर्षों में सबसे आम राजनीतिक प्रणाली बने। रोमन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, ये सभी ने दुनिया को एकजुट किया। धर्म, सत्ता और धन ने मानवता को एकजुट किया। पैसा, साम्राज्य और सार्वभौमिक धर्म, ये 3 एकजुट करने वाले कारक हैं। दुनिया भर के लोगों को जोड़ते हैं। अलग अलग धर्म, मान्यता और मूल्य वाले लोग एक दूसरे से पैसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे किसी भी चीज का आदान प्रदान कर सकते हैं। पार्ट 11, द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। पैसा, साम्राज्य और सार्वभौमिक धर्म, ये 3 एकजुट करने वाले कारक हैं। ये दुनिया भर के लोगों को जोड़ते हैं। आधुनिक दुनिया में लगभग सभी लोग एक ही आर्थिक प्रणाली का हिस्सा हैं। वे एक ही राजनीतिक प्रणाली को मानते हैं। वे एक ही वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग करते हैं। अलग अलग संस्कृतियों के लोग भी एक दूसरे को समझते हैं। यह मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। पार्ट 12, द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। लगभग 500 साल पहले वैज्ञानिक क्रांति शुरू हुई। वैज्ञानिक सोच ने दुनिया बदल दी, पर मानवों के पारंपरिक जीवन और पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव पड़ा। विज्ञान ने मान लिया कि कोई भी धारणा गलत साबित हो सकती है। अवलोकन और गणितीय उपकरणों को सिद्धांतों से जोड़ा। इसने नई तकनीकों को जन्म दिया। इसने औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। विज्ञान ने इंसान को प्रकृति को नियंत्रित करने की शक्ति दी। पार्ट 13, साइंस एंड एम्पायर। वैज्ञानिक जिज्ञासा और साम्राज्यवादी इच्छा ने मिलकर आधुनिक दुनिया बनाई। वैज्ञानिक शोध और अनुप्रयोग आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक एजेंडों से प्रेरित होते हैं।
ब्रिटिश साम्राज्य ने विज्ञान का उपयोग अपने शासन के लिए किया। अमेरिका ने परमाणु बम बनाया। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर सभी विज्ञान के फल हैं। विज्ञान और साम्राज्य ने एक दूसरे को मजबूत किया। आधुनिक दुनिया विज्ञान और शक्ति के संगम से बनी है। 814 द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तकनीक और उद्योग ने मानवों की जीवन शैली, काम और शहरों का स्वरूप बदल दिया। मशीनीकरण, द्रव्यमान उत्पादन और नगरीयकरण ने जीवन को रेडिकल बदला। पहले लोग खेतों में काम करते थे, अब वे कारखानों और कार्यालयों में काम करते हैं। परिवार का आकार छोटा हो गया, समुदाय की भूमिका कम हो गई। बाजार और राष्ट्रीय राज्य ने उनकी जगह ले ली। 815 अ परमानेंट रेवोल्यूशन। आधुनिक जीवन में निरंतर त्वरित बदलाव होते रहते हैं। प्रत्येक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से अलग जीती है। पारिस्थितिकी तंत्र क्षतिग्रस्त हो रहा है। मानव गतिविधियां घड़ी के समय से बंधी हैं। वित्तीय बाजार हर सेकंड बदल रहे हैं। तकनीक हर दिन नई हो रही है। जीवन अनिश्चित और तेज हो गया है। 816 हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस। क्या प्रगति ने इंसानों को अधिक खुश किया है? इतिहास में शांति का यह सबसे शांत दौर है। युद्ध कम हुए हैं, अपराध कम हुआ है, गरीबी कम हुई है। लेकिन क्या समग्र प्रगति ने व्यक्तिगत दुख कम किया है? आधुनिक इंसान अकेला महसूस करता है, तनाव बढ़ा है, काम का दबाव बढ़ा है, खुशियां कम हो सकती हैं। इतिहास का मूल प्रश्न है, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे? 817 एथिकल चैलेंजेस। प्रगति के साथ नए नैतिक सवाल उठते हैं। हमारी सीमाएं क्या हों और किस हद तक बदलना चाहिए? क्या हमें अपनी सीमाएं बदलनी चाहिए? जैव प्रौद्योगिकी ने इंसान को अपनी प्रजाति को बदलने की शक्ति दी है, लेकिन क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हमें अमरत्व देनी चाहिए? क्या हमें बच्चों को डिजाइन करना चाहिए? क्या हमें AI को बनाकर उनकी जगह लेनी चाहिए? ये नए नैतिक सवाल हैं। 18 द एंड ऑफ होमो सेपियंस। आज के मानव जैविक और तकनीकी परिवर्तन दोनों के प्रभाव में हैं। ज्ञान ने मनुष्य को स्वयं को फिर से डिजाइन करने की शक्ति दी है। जीन इंजीनियरिंग, अमरत्व और गैर सर्जिकल जीवन से होमो सैपियंस की प्रजाति का अंत आ सकता है। होमो सैपियंस की जगह होमो डियस ले सकता है। होमो डियस एक नई प्रजाति है। इसके पास अलौकिक शक्तियां होंगी। यह प्रकृति को नियंत्रित करेगा। यह अपनी खुद की प्रजातियां बनाएगा। होमो सैपियंस का अंत आ सकता है। 19 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। इंसान अब नई शक्तियां रखता है। लंबी उम्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जैव प्रौद्योगिकी जो मानव पहचान को फिर से परिभाषित कर सकती हैं। इंसान देवता बन सकता है। यह नई प्रजातियां बना सकता है। यह अपनी खुद की दुनिया बना सकता है। लेकिन हमें सावधानी से सोचना होगा। क्या हमें अपनी सीमाएं तोड़नी चाहिए? क्या हमें अपने आप को बदलना चाहिए? यह निर्णय हमें लेना है। युवल नोआ हरारी की सैपियंस सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह भविष्य की चेतावनी भी है। हम अगले कदम कौन से उठाएंगे? यह सवाल हम सभी के लिए है। धन्यवाद। आप्लेश।